रिजा को शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और उसे कुछ ही देर बाद वो हमारे पैरों में पड़ा होगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। कई बरसों से वो मेरे लिए बोझ बना हुआ है, अब उतरने वाला है। कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने सारे ऑर्डर्स खत्म कर लिए, थैंक्स टू यू। याद है मैंने बताया था मैं एक बिजनेस ट्रिप में जा रही हूँ। तुम कहीं भाग रही हो ना? मैं भाग नहीं रही हूँ, ये ट्रिप पहले से ही प्लान्ड थी और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। क्या तुमने जज को फोटो सबमिट की? हाँ। डैड का रिएक्शन देखने लायक होगा। मिसेस मेहरीबान ने भी डैड के अगेंस्ट कंप्लेन की है। उन्होंने मुझे कॉल किया था। इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है सुहान। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, क्या मतलब इस तरह से जाने का? मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ, इस जगह से, इस घर से सबसे दूर। ठीक है। अपना ध्यान रखना। अब तुम करोगी क्या? अगर मैं वही सवाल तुमसे करूं जो तुमने मुझसे किया था, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो क्या तुम मुझे सब कुछ भूल जाने के लिए कहोगी? लकीली मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। मुझे उस प्यार के बारे में बताओ जो कभी आंसुओं में नहीं डूबता, वो प्यार जो कभी हारता नहीं, उस प्यार के बारे में बताओ जो कभी मरता नहीं है, वो प्यार जो कभी कमजोर नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही रहता है। ऐसा कोई प्यार है तो बताओ। Kafam almaz seni.
oldum. Sal artık da gideyim buradan, buradan. Gerçekten olmaz. Bırak, bırak beni. Gerçekten olmaz. Bırak, bırak beni. मैं सोच रही हूँ यहाँ से 3-4 दिन के लिए लंदन चली जाऊँ। आयशा और उसके फ्रेंड्स ने सरप्राइज प्लान किया है। बहुत अच्छा आइडिया है, जाओ एंजॉय करना। काश कि मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता। Dağlar akar. Korhan! Korhan! Seni benden çıkar. Donmuş içim kormuş diye. Sabah aşkına beni bağla, bağla. Oh, gerçekten olmaz. Bırak, bırak beni. मुझे म्यूजियम से फोन आया। आज रात फैमान दुरान की एग्जीबिशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं जाऊं। तो जाओ। पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। उन्हें मेरे डिजाइन्स इतने पसंद आए हैं कि मुझे आना ही होगा। वो मुझसे बात करना चाहते थे, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि मैं बस एक डिजाइनर हूँ, कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। पर उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए आ जाओ। वो कह रहे थे काफी अच्छा इवेंट है। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपना बर्थडे और वैलेंटाइंस डे थोड़ा जल्दी सेलिब्रेट करोगी। नहीं, इनफैक्ट मैं रुकूंगी नहीं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती। मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। ओह सुहान, काश मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आ पाती। मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी लोग भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। वैसे भी हम ज्यादा बात नहीं करते। जब जरूरत हो तो कॉल कर लेते हैं। वो मुझसे नाराज है। देखो शिरीन, किसी को भी मत बताना मैं यहाँ हूँ, समझ गई तुम? और मैंने कोरहान को भी नहीं बताया है। उससे लग रहा है कि मैं लंदन में हूँ। ऑफ कोर्स नहीं सुहान, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा सुनो, जब तुम वापस आओगी तो मुझे कॉल करना। ठीक है ठीक है, अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बाय। ओके ठीक है, बाय। वेलकम मैम। वेलकम मैम, प्लीज आइए।
मैं जल्दी आ गई क्या? नॉट एट ऑल मैडम, तो फिर क्या मैं लेट हूँ? आप एकदम ठीक टाइम पर आई हैं। आइए मैम। ये क्या हो रहा है? I can't believe this. अगर सच कहूं तो मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है। तुम भी अच्छे लग रहे हो। वेलकम बैक। क्या तुमने ये सब ऑर्गेनाइज किया है? मेरे दोस्त हैं जिन्हें मेरी तरह आर्ट बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। ये रिंग बहुत अच्छी है। उससे फर्क नहीं पड़ता। खुशी इस बात की है कि तुमने इसे पहना। जरा मुझे एक ब्रेड पास करना कब हुआ है? पापा आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? लगता है आप अच्छे मूड में हैं। हाँ बिल्कुल हूं, न रहूं क्या? All right. Good luck. सीजर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूं। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो। भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही एक इवनिंग की जरूरत थी।
मैं बहुत खुश हूँ। इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूं, देखोगी? सच में? हाँ, लेकिन 12 बजे से पहले नहीं दिखा सकता। मुझे अभी दो, मुझे देखना है। ये क्या है? खोल के देखो। एक कैलेंडर है। पता है, ये उस दिन से शुरू होता है जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। सुहान से मिलने के बाद 1 साल। ये कैलेंडर खास तौर पर तुम्हारे लिए है, मतलब हमारे लिए है। देखोगी तो जान जाओगी। चलो सबसे पहले खोलते हैं इसे। मैंने इसमें मंथ्स और डेज के नाम चेंज कर दिए हैं। तुम धीरे धीरे देखोगी तो समझ जाओगी। इसमें जितने भी नाम लिखे हैं ये सब हमारे बारे में है। पहला महीना नाजली। मंडे का नाम लिली है। याद है ना वो फ्लावर्स तुमने मॉम को भेजे थे? ट्यूसडे का नाम हैंस क्यों? हैंस। केमाल और सिरीन की शादी हुई थी उस दिन, और उसी जगह पर मैंने डांस के लिए पहली बार तुमसे तुम्हारा हाथ मांगा था। और वेडनेसडे का नाम ड्रिंक्स क्यों? तुम्हारा प्यार बिल्कुल ड्रिंक्स की तरह है, क्योंकि आज भी तुम्हारा प्यार ड्रिंक्स की तरह धीरे धीरे चढ़ता है। पहला दिन जब हम निसान तसी गए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चेरी जूस? चेरी जूस? हाँ, उस दिन फर्स्ट टाइम हम दोनों ने किस किया था। उस दिन का एक्सपीरियंस आज भी स्पेशल है। हाँ वो तो है। तो थर्सडे हुआ चेरी जूस, फ्राइडे द सन। हाँ, याद है जिस दिन हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था? उससे पहले किरपिकॉय में तुम्हारे हाथ में फोन था और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। तुम पर पड़ती सूरज की रोशनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अब सैटरडे। ये मुझे याद है। तो फिर पूछो ना। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं मत जाओ प्लीज, यहीं रुक जाओ सीज़ा, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। लव।
फर्स्ट मंथ का नाम है नाजली। और सेकंड मंथ का नाम है पोयम। और थर्ड मंथ का नाम है अवेकनिंग। नहीं, उस कार में मत जाना। तो ये सब आपका प्लान था पापा? वो सीजर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए वेट किया। देखो ऐसे मत करो प्लीज। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहता था। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, अगर सारी यादें खूबसूरत होती तो ये सब सच नहीं होता। इस महीने का नाम हो तुम। मतलब सुहान? नहीं नहीं, तुम। मैं सोच रही हूँ बाकी महीनों का नाम क्या रखेंगे। फर्क नहीं पड़ता, हमने जो भी एक्सपीरियंसेस किए वो सारी यादें सिर्फ हमारी होंगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब मैं पहली बार तुम्हारे पास यहां आया था उस वक्त तुम मेरे प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पहले भी करता था और आगे भी करता ही रहूंगा। बोलिए सर। क्या सिचुएशन है? सब ठीक है। बहुत जल्द हम अपने दोस्त को गुड बाय बोल देंगे। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रहे कि सारा काम ठीक से हो जाए। डोंट वरी, मैं इस मैटर को खत्म कर दूंगा जो 30 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, जब काम खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। एक प्रिजनर की मौत की न्यूज जो भागने की कोशिश कर रहा था, सभी टीवी चैनल से 1 घंटे में इसे रिपोर्ट कर देंगे। फोन पर ये सब बातें मत किया करो, इडियट। आप सही कह रहे हैं सर, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, अब रहने दो। बाय। देखो कौरहान, कौन इस तरह की नॉनसेंस को बिलीव करेगा? कोई बिलीव करे ना करे, पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अपने आप को और मत गिराओ कौरहान। तुम लोग अभी भी उस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा? नया जज आ गया है पापा, कल मैं उसके सामने जाऊंगा और उससे सब कुछ बता दूंगा, शुरुआत से लेकर अब तक, और उसका पासपोर्ट भी उन्हें दे दूंगा ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ सके। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब कुछ भी हो जाए वो हमसे बच नहीं सकती। बहुत हो गया, इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लो। तुम चाहते हो वो हमारी फैमिली को इन शेमफुल चीजों से जाने? एग्जैक्टली, मैं भी बिल्कुल यही समझा रही थी इसे। आप लोग चाहते हैं मैं हमेशा चुप रहूं और जिसके मन में जो आए वो बोलता रहे मेरे बारे में। अब ऐसा नहीं होगा। चलो अदालत ऊपर चलते हैं, टीवी पर कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं। ओके, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। देखो, मैं भी इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ, पर मैं अपना दिमाग ठिकाने पर रखती हूँ ताकि ये ह्यूमिलिएशन मैं याद रख सकूं। मैं भी इससे निकलना चाहता हूँ, थक गया हूँ मैं। तुम मेरी इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर किया होता तो सच क्यों बोलता। चीजें और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए तुम्हें पता है बिना कुछ किए ही मैं कितना कुछ झेल चुका हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं पक चुका हूँ तुम्हारी ये बक 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 सुन के। इनफ।
मिस्टर ताहसिन, आप मुझे बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? कल बात करते हैं। आज की रात में चैन से बिताना चाहता हूं। हम उस आदमी से पीछा छुड़ा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मतलब वो मारा जाएगा? एक दिन तो सबको मरना है अदालत। क्या हमें पता है कि यह कब और कैसे होगा? कल हम हमेशा के लिए आजाद होंगे। लेट्स एंजॉय दिस। रेडी हो? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है। ओवरटेक करो। सर हमारे पीछे एक कार है, काफी देर से फॉलो कर रही है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, तब जाकर पता चलेगा। तुम ठीक हो? क्या हुआ? I'm sorry. बानो? हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम सीज़र? इस्तांबुल में। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी अभी पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बानू, हुआ क्या है? मिस्टर रिफत का कैसान रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अभी उनकी हालत कैसी है? वो बहुत क्रिटिकल है। सर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो। भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। सीजर, क्या हम पहले घर चलें? मुझे ड्रेस चेंज करनी है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगे। मैं आ रही हूँ। सुहान, प्लीज। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। एक
कार जो कि एक प्रिजनर को इस्तांबुल से कैसान ट्रांसफर कर रही थी, उसका कोर्लू एरिया में भयानक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने प्रिजन कार पर गोलीबारी की। पुलिस ने वक्त रहते इस हमले को नाकाम कर दिया। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन सब के बीच प्रिजनर्स भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने भागे हुए प्रिजनर्स को पकड़ने के लिए एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाया है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन भागे हुए प्रिजनर्स को पकड़ने की। रुको, मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, ब्लीडिंग अब भी हो रही है। मुझे ये कॉल रिसीव करना है, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। जाओ। हेलो मिस्टर तासिन। मुटलू, मैंने एक्सीडेंट की न्यूज़ सुना 2 डेड बॉडीज हैं, इसलिए कॉल किया। वो भाग गया है ना? बदकिस्मती से। मुटलू, बोलो कि तुमने उसे भागने नहीं दिया। तुम भी ना मुटलू, सारा खेल खराब कर दिया, तुम और तुम्हारे आदमी। क्या मैं इसीलिए तुमको मुफ्त के पैसे देता हूँ? ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक्सीडेंट के बाद हम इमीडिएटली कार की तरफ भागे, नाटक करते हुए कि हम हेल्प करेंगे। हे, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या वो कैदी है? इस वैन में पीछे कैदी बंद है। कैदी है? चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? लाओ चाबी दे दो, लाओ। नहीं, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। लाओ। उस दरवाजे को मत खोलना, मुझे चाबी वापस दे दो। रिजा, मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार महसूस करने का मौका दूंगा कि तुम कितने काम के आदमी हो। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। क्या हुआ मिस्टर मुतलू? क्या हुआ मिस्टर मुतलू? और इसी भगदड़ में वो मेरी कार लेकर भाग गया। ब्लडी लूजर्स, क्या बोलूं मैं तुमको, क्या बोलूं? किसी काम के नहीं हो तुम। एक काम ठीक से नहीं होता। कार किसके नाम पर रजिस्टर थी? वो लोमड़ी की तरह तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मेरे आदमी ने इस काम के लिए ही ये कार ढूंढी थी। मैंने पुलिस तक ये इंफॉर्मेशन भिजवा दी है, वो जल्द ही उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम यहाँ से तुरंत गायब हो जाओ और इस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। जी ठीक है। वो यहाँ आ जाएगा, वो हमें ढूंढ लेगा। तुम टेंशन मत लो, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। उसके दोस्तों ने भागने में उसकी मदद की, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अच्छा ही हुआ, अब एक नया चार्ज लग गया है जो कि हमारे काम आएगा। पर पहले वो उसे अरेस्ट करें तो। सर, हमें वो कार मिल गई है। इसकी लाइसेंस प्लेट का नंबर 34 है और ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। आई रिपीट, ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। मुझे पता था कि एक दिन यही होगा। कोई कॉल करेगा और कहेगा तुम्हारी डैड मर प्लीज गए। जान, ऐसा मत मैं सच ही तो कह रहा हूँ नमो। मुझे दुखी मत करो। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने डैड को जानते हो ना? तुम्हें पता है हालात चाहे कैसे भी हो, हमेशा बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता मिस्टर सीजर। इस तरह से बात मत करो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ वो आपके फादर की खोई हुई लाइफ को ढूंढ रहे हैं। देखो, बहुत हो गया। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, रिफात ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सच को ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ, अभी रास्ते में है, पहुंच के कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभी वो रास्ते में ही है। सुहान, प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो और इतनी फिक्र मत करो। मिस्टर रिफत को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। आई होप सो। क्या उनकी वाइफ और बेटा भी सीजर के साथ हैं? हाँ, वो साथ है। वहाँ से हम सीधे मेरे घर गए।
सीजा के कपड़े कार में ही थे तो वो चेंज करके उन्हें पिक करने गया और मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। क्या मिस्टर सीजर ने घर देखा? हाँ, वो ज्यादा देर नहीं रुका, बस 5 मिनट के लिए ही अंदर गया था। ओ अच्छा, कम से कम उन्हें रास्ता तो पता है ना। अब से वो तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं तो कल रात के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, हम बाद में बात करेंगे। पर तुम्हें नहीं पता कि वो कितने एक्साइटेड थे और उन्होंने सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज किया। सच में? पर इन बातों का भी टाइम नहीं है। फ्यूजन आंटी, गुड मॉर्निंग। फ्यूजन आंटी, देखिए कौन आया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सुहान। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। जन्मदिन की बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। हैप्पी बर्थडे सुहान। आई होप कि तुम जो चाहती हो तुम्हें सब मिल थैंक यू जाए। शिरीन। हैप्पी बर्थडे मिसेस स्वान। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी क्या बर्थडे। बात है, तो तुम्हारा बर्थडे वैलेंटाइंस डे पर आता है? हाँ बिल्कुल। जब कोई प्यार करे तो रोज ही वैलेंटाइंस डे है। क्या सच में? और वो कहाँ है? कौन? सीजर? वो कुछ लेने गया है, आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब हम आज रात सेलिब्रेट करेंगे, है ना? अगर सब इतने खुश हैं तो हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। फ्यूजन आंटी, हम केक बनाना शुरू करें? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। पर मैंने केमाल से प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसके साथ वॉक पर जाऊंगी, तो आप जब कहेंगे तभी मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो तो ठीक है, पर सीजर कहाँ है? क्या वो अब तक सो रहा है? नहीं, वो जल्दी आ जाएगा। वो कुछ जरूरी सामान लेने गए हैं, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं केक बनाने जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे सुहान। बानू, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब कैसे हैं वो? ऑपरेशन तो हो गया है, वो आईसीयू में है, हमें वेट करना होगा। ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे। मिस नसरीन और जान, ये मेरी दोस्त है बानू। वो उन्हें ऑपरेशन के लिए क्यों ले गए? क्या हुआ है उन्हें? उनके सर में थोड़ी सी चोट लगी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि स्कल में फ्रैक्चर है, लेकिन उनका ऑपरेशन अच्छा गया। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए कुछ कहा? नहीं नहीं, खतरे की ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस उनके होश में आने का वेट कर रहे हैं। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? उस दरवाजे के अंदर जाकर अपना इंट्रोडक्शन दे दो, वहाँ लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर पता नहीं वो तुम्हें अंदर जाने देंगे या नहीं। आप लोग चलिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। मुतु की कोई खबर? नहीं, हमें पुलिस को वो वॉइस रिकॉर्डिंग देनी होगी। ठीक है ठीक है। क्या लगता है तुम्हें, कोलोदाब ने ये करवाया होगा? और क्या, वो तो मुझे हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। रिजा का लेटर शायद बहुत जरूरी होगा। क्या सुहान को वो लेटर के बारे में पता है? नहीं, वो अभी नहीं पता। हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया, उसे अपसेट मत करो, रहने दो। ठीक है, समझ गया। हेलो। हेलो मैम। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मिस्टर रिफत ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था और मुझे लगता है कि अगर आप इसे सुन लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर एक बार आप इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपको गुनहगार को पकड़ने में काफी आसानी हो जाएगी। क्यों बानो? हाँ, इससे आपको इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। 1 मिनट के लिए सुन तो लीजिए। सीजर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं। जब भी टाइम मिले तो कॉल करो। भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। किसके बारे में बात हो रही है? मुतलू, मुझे मतलब उसका लास्ट नेम पता नहीं है, लेकिन वो एक रिटायर्ड पुलिस वाला और हमें ये एविडेंस प्रोसिक्यूटर को भी दिखाना जरूरी है। इसका मतलब मिस्टर रिफात वहाँ पर किसी वजह से थे? नहीं, मिस्टर रिफात ने सोचा कि सीजर, 1 मिनट, हम प्रोसिक्यूटर से डायरेक्टली ही बात करते हैं, ठीक है? देखिए, इस केस की हिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग है, हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमें लगता है बात कुछ और ही है।
हम उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि वो वहाँ पर बाय चांस थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नहीं, पर इस केस में एक रीजन है। चलिए लेकर चलता हूँ। बानू, हमें उस कॉप को ढूंढना होगा जो जेल में लेटर्स वगैरह चेक करता है। डैड ने पता किया था लेकिन वो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। तुम चेक करवाओ अगर किसी एम्प्लॉय को एनुअल वेकेशन के लिए भेजा गया था तो। तुम सही कह रहे हो, पोस्टमैन को भी एनुअल लीव पर भेजा गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया है। मैंने कल ही पता किया था। देखो, हमें उस प्रेजेंट स्टाफ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं डैड से कह देती हूँ उनका पता लगाने जो छुट्टियों पर है। तुम फिक्र मत करो। श्योर, हमारे हाथ में जो भी होगा हम वो करेंगे। सारे एम्प्लॉयज जिन्होंने प्रिजनर से कांटेक्ट किया वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। आई एम श्योर ये अनप्लान्ड एस्केप था, मतलब उसने मौके का फायदा उठाया। हम जल्द ही अरेस्ट कर लेंगे। इस केस से हमारी रेपुटेशन खराब होगी सर। वो पूछेंगे कि हमने 30 साल बाद उसे दूसरे जेल में क्यों ट्रांसफर किया। क्या मैंने भागने में उसकी मदद की? क्या मेरी वजह से ये सब हुआ? मेरा मतलब वो नहीं था सर। हमें ट्रांसफर की रिक्वेस्ट मिली और जो भी जरूरी था हमने किया। आपने सही किया, लेकिन अगर वो पकड़ा नहीं गया तो हमसे सवाल किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंदा या मुर्दा हम उसे ढूंढ लेंगे। अब एक शब्द मत कहना। जाओ अपना काम करो और आज कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए। कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने। तुमने हमारे लिए जो भी किया, मैं मिस्टर तहसन की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, ये बात कभी मत भूलना, नहीं तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं तो अपना नाम भी भूलना चाहता हूँ। बेवकूफ इंसान, खुद तो फंसा, हमें भी फंसा दिया। अब हम सब खतरे में हैं। वो जल्दी पकड़ा जाएगा और अब तो उस पर भागने का भी चार्ज लगेगा। और अब अगर वो पुलिस के हाथ में आया तो कई सालों तक बाहर नहीं आ पाएगा। मैं दुआ करूंगा कि वो हमेशा के लिए अंदर ही रहे। वो बहुत डरा हुआ है, कह रहा है कि वो फंस जाएगा। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो वो फंसेगा भी नहीं। आप तो जानते ही हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ आएगा, हमें ढूंढते हुए यहाँ। उसे कोशिश करने दो। कोलूदाग में कदम रखेगा तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिस्टर तहसीन, ये वो पुराना वाला कोलूदाग नहीं है। अगर चीफ मेहमद यहाँ होते तो बात कुछ और होती, पर ऐसा नहीं है।